अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़ के भी छोड़कर भी नहीं जाते। नित्य की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। नित्य के घर वालों ने ज़बरदस्ती मिथिया की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 माह पहले बाद ही पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वे नित्य से हमेशा झगड़ा नहीं करता रहा। आता था, राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था क्योंकि ऑफिस के बाद वह दारू पीने के लिए रुक जाता था। पर आकर वे नित्य से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वे नित्या को ये भी बोल देता था कि चली जाती तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी तेरी जैसी। नित्या उसका यह व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वे अपना घर वालों से नाराज़ थे। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवा थी। नित्या अविनाश से प्यार करती थी और जब वह बात नहीं की क्योंकि घर वालों को पता चला तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वे नित्या को परेशान करता है और इसी कारण वह कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में नित्या को नहीं पता था। नित्या अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर नित्या ने सोचा कि अब वे और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या ने अपने मम्मी पापा की सब कुछ बता दिया और उन्होंने नित्या की बहुत डांटा कि ये क्या हो गया था, ऐसे कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। यह सब सुनकर नित्या ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। वे एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगे और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वे सोचती थी कि अब उसे किस पर बोझ नहीं बनना। वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वे अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीने में उसका प्रमोशन हो गया और अपने डिप्रेशन के हेड बन गई। प्रमोशन के महीने बाद उसे कंपनी की तरफ से मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। नित्या अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। जब उसके मम्मी पापा को भी मैं पर बहुत फख्र महसूस होने लगा। घर में करा दिया था। नित्या विदेश जाने की बात से बहुत खुश थे। 4 दिन बाद उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वे अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उससे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वे मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पीछे मुड़ी तो देखने लगी। वह बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इंसान कोई और नहीं, अविनाश था। नित्या उसे देखते ही रह गई और उसमें नहीं आया कि वो अविनाश से क्या बात करे। अविनाश नित्या को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू के साथ साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ? वह क्या ते उससे नज़र चुराते हुए बोली, नहीं। अविनाश ने पूछा, कैसी हो नित्या? उससे बात नहीं करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया और जब वे अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछा जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो नित्या। वहाँ से जाने लगी। उसने अविनाश को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करने, तुम चले जाओ। अविनाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुनो लो एक बार। फिर भी नित्या नहीं रुकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुको, मेरी बात सुनो। लो, फिर नित्या क्या करते? आखिर उसके दिल में अभी भी अविनाश के लिए प्यार था, तो वह रुक गई। और फिर अविनाश ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वे दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अविनाश ने उससे पूछा कि तुम किसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अविनाश ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है? नित्या चुप थी। अविनाश ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? नित्या बोली, मेरा तलाक हो गया। अविनाश को यह सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? नित्या ने उसे सब बता दिया। अविनाश ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? नित्या बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए? मुझे लेने कहा था
तुम उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई। मेरी अविनाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझे पर पुलिस केस करा दिया था? मैं जेल में था। कुछ महीने से ये सुनते ही नित्य चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अविनाश ने उसे पूरी बात बताई। नित्या बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। उसने पापा की तरफ से अविनाश से कहा, अब वे बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ और अभी की बात करो। अविनाश ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नित्या बोली, क्या तुम अभी तक शादी नहीं की? अविनाश ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? बोली, अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ। एक बैंक लिए उधर ले लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अविनाश ने कहा, पहले इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा तुम करोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर आ गए। अविनाश उसे रोज़ फ़ोन करके उसके हालचाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह के बाद अपनी मीटिंग ख़त्म करके लौट आई थी। अविनाश उससे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन नित्या अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वे दोनों रविवार को उसी मॉल में मिलने अविनाश से पहले उससे मीटिंग का और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? नित्या ने कहा, हाँ, सब ठीक है। फिर अविनाश ने उससे शादी के लिए पूछा, तुमने कहा था कि अगर बताओगे शादी करोगे कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है? नित्या तो अविनाश से प्यार करते ही थी और उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे और ने अपने घर पर अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वे फिर से अपनी बेटी की तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। अविनाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो अब नित्या के साथ बिजनेस में हाथ बटाता था और वे दोनों खुशी खुशी